गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम घर के काम से। हालांकि मैंने अभी डस्टिंग कर ली है, घर का छोटा मोटा काम है मैंने कर लिया है। आज मैं सोच रही हूँ खाने में क्या बनाया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं यशिका की फेवरेट दाल और राइस बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊँगी दाल और राइस। उसके बाद अपने व्लॉग में मिलते हैं। और गाइस मैंने ना यशिका को ओपीजी यहीं इंडिया में ही स्कूल में डाल दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया में वो स्कूल जाती थी, लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया में ना इतना मुझे पढ़ाई का कुछ मैनर समझ में नहीं आया, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को लेकर इतनी पढ़ाई है ही नहीं, ना ही तो स्कूल में ना ही वो घर में कोई होमवर्क देते थे ना कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा मैंने यशिका को ओपीजी दोबारा स्कूल में एडमिशन करा दिया। तो यशिका जाने लग गई है ओपीजी स्कूल। तो वो सुबह चली जाती है 6:30 बजे, तो आती है 3 बजे। तो उस बीच में मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यशिका और ये यहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई जिस वजह से इन लोगों को यहीं रहना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे वहाँ पे बच्चों का कुछ भी पढ़ाई का समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैं भी मतलब मैं भी नहीं जा सकती थी, मतलब जाना चाह रही थी क्योंकि यशिका को छोड़ के यहाँ पे। लेकिन मेरी भी खुद की एक मजबूरी होगी, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा कॉलेज का एडमिशन है, वहाँ पे मेरी कॉलेज की क्लासेस हैं। तो उस वजह से मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बैक टू बैक इंडिया ऑस्ट्रेलिया अप डाउन करती रहूँगी। और यशिका ओपीजी स्कूल अपने जाएगी। और मैंने उनको टेक केयर के लिए जैसे पापा, उसकी नानी और उसकी दादी को बोला है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो थोड़ा टाइम के लिए मैं अपने कॉलेज को पोस्टपोन करूंगी या कुछ ऐसा करूंगी जब तक मेरी यशिका की सेटअप नहीं होगी। वैसे तो मेरी 28 अगस्त तक मेरी प्लान है जाने का दोबारा अगेन। लेकिन देखते हैं क्या प्लानिंग होती है। यशिका का जैसे सेटअप होगा तो मैं मूव करूंगी। अगर यशिका का सेटल नहीं होगा तो मैं दोबारा से ऑस्ट्रेलिया अभी मूव नहीं करूंगी जब तक मेरी बच्ची का सेटलमेंट नहीं होता है। जैसे उसका सेटलमेंट हो जाएगा तो जरूर मूव करूंगी। हालांकि मैंने यशिका से डिस्कस किया तो उसने बोला मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ अपना कॉलेज कंटिन्यू करो। लेकिन मैं एक माँ हूँ, माँ के तौर से मैं देखती हूँ तो थोड़ा सा बच्चे को एक एक मतलब टेक केयर अच्छा आफ्टर बिफोर करने के लिए बहुत अच्छे टेक केयर की ज़रूरत है। क्योंकि वो छोटी है, हालांकि अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, खुद मैनेज कर लेती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती है जो बच्चे को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। चलो अब मैं फटाफट से घर के काम निपटाती हूँ, उसके बाद नए ब्लॉग में मिलती हूँ। और उसके बाद जैसे यशिका स्कूल से आएगी तो मैं यशिका से ब्लॉग में ज़रूर मिलाऊंगी। हालांकि मैं उसको ज़्यादा ब्लॉगिंग करने नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों के ऊपर ना बच्चों को ज़्यादा ब्लॉगिंग करना सही नहीं, मतलब मुझे मेरा मेरा माइंड सेटअप ये है और मेरे हस्बैंड का और मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं कि बच्चों को व्लॉगिंग कम करनी चाहिए। हम लोग एक अलग वो हो जाता है, और बच्ची को तो ज़्यादा तक अपने पढ़ाई में सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, ब्लॉगिंग वगैरह में इतना नहीं देना चाहिए। मैं उसको ब्लॉगिंग में आपने देखा होगा बहुत कम लेती हूँ, कभी कभार लेती हूँ, ज़्यादा उसको ब्लॉगिंग में नहीं डालती हूँ। आज लेकिन आज स्कूल से वो ज़रूर आएगी तो मैं उससे ज़रूर मिलवाऊंगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा वीडियो फ़ोन वगैरह बहुत दूर रखती हूँ। जब तक वो अपना अच्छे से स्टैंडर्ड में नहीं आ जाएगी तब तक उसको फ़ोन वगैरह मैं बिल्कुल इग्नोर करूँगी। बाकी मिलते हैं आगे व्लॉगिंग में, बने रहिए मेरे व्लॉग में मेरे साथ। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया था। काम करते करते लंच करते ही 3 बज गए। 3 बजते ही यशिका का स्कूल से आने का टाइम हो गया, तो मैं बस स्टैंड गई और यशु को लेके आई। देखो यार गाइस, यशु आ गई स्कूल से। देखो देखो गाइस, ऑस्ट्रेलिया में जब वो स्कूल पढ़ती थी तो बिल्कुल बुक्स नहीं होती थी, कोई भी बुक्स नहीं मिलती वहाँ पे, कोई कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बैग में लंच होता है। अब इसमें देखो गाइस, इतनी बुक्स है, इतनी बुक्स है, इतनी बुक्स है कि इसका बैग आगे पीछे सब जगह से भरा हुआ है। और इतना हैवी है, देख सकते हैं आप, इतना हैवी बैग है, इतना सारा। मतलब कि बाहर की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। इंडिया की पढ़ाई बहुत डिफरेंस में है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मतलब इंटरनेशनल कोई भी चले जाओ तो कोई भी पढ़ाई नहीं है बच्चों को लेके, कोई बुक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ खेलो कूदो, थोड़ा सा पढ़ो और घर जाओ, कोई होमवर्क नहीं। वहाँ पे सिर्फ इसको थर्सडे हफ्ते में एक दिन होमवर्क मिलता था बस, वो भी थोड़ी सी शीट मिलती थी जो इसको सब आता था। और यहाँ आइए तो इसका बैग इतना भरा रहता है कि जिस बस से ये उतरती है वो मेट भी बोलती है कि ऐसा क्या है इसके बैग में कि इतना फुल हो रखा है इसका बैग, इतना हैवी होता है बैग। तो फाइनली यशु पी रही है पानी। अब यशु करेगी कपड़े चेंज, कपड़े चेंज करने के बाद मैं इसको दूंगी लंच।
लंच करने के बाद ये गुड़िया सोएगी 1.5 घंटा, क्योंकि सुबह 5 बजे उठती है ये, तो उसको फिर मैं आके सुलाती रेस्ट कराती हूँ, क्योंकि 6:30 बजे से बस स्टैंड पहुँचना होता है। तो अब ये खाना खा के रेस्ट करेगी। रेस्ट करने के बाद उठ के कुछ थोड़ा सा स्नैक्स खाएगी। उसके बाद उसकी ट्यूशन टीचर आ जाएगी। ट्यूशन टीचर इसको 1 से 1.5 घंटा पढ़ाती है। पढ़ाने पढ़ते इसको 6:30-7 बज जाते हैं। उसके बाद देन ये थोड़ा सा घर में ड्राइंग करती है, कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी करती है। घर से बाहर मैं इसको निकालती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा जितना अच्छा घर में रहे, पढ़े लिखे, घर में दिमाग पढ़ने में लगाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो मैं इसको ज़्यादा बाहर खेलने कूदने नहीं देती हूँ। घर में बैठे थोड़ा सा टीवी देख ले या फिर थोड़ी सी एक्टिविटी कुछ ड्राइंग कर ले, बस। उसके बाद ये खाना खा के सो जाती है। अगले दिन फिर स्कूल, फिर कंटिन्यू। अभी मैं इसके लिए ना थोड़ा सा सिंगिंग क्लासेस देख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है सिंगिंग कराने का। स्विमिंग वो कह रही स्विमिंग, बट इसके स्कूल में वेनेसडे स्विमिंग, टेक्वांडो और म्यूज़िक क्लासेस, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है। लेकिन मैं अलग से इसके लिए चाह रही हूँ एक स्विमिंग क्लास अच्छी सी मिल जाए, तो मैं सर्च करूँगी कहाँ मुझे मिलती है। इसको स्विमिंग क्लास और एक सिंगिंग क्लास में मैं इसको डाल दूँगी। बाकी उसके बाद देखते हैं, अगर तो यशिका के लिए कोई अच्छा सा टेक केयर बढ़िया सा मिलेगा, कोई मिले इन द सेंस कि बाहर से कोई नहीं, अपना रिश्तेदार, मेरे ही रिश्तेदार कोई मिलेंगे, तो फिर मैं इसको टेक केयर के लिए यहाँ छोड़ूंगी। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। चलते हैं, आगे मिलते हैं आगे वाले ब्लॉग में। मैं इसको खाना देती हूँ, फिर आगे ब्लॉगिंग में मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं चलती हूँ ड्राइंग रूम और किचन की तरफ। ठीक है गाइस, तो मिलता है थोड़ी देर में। यशु को खिला दूँ खाना। हेलो गाइस, कैसे हो? तो हम शाम को निकले हैं थोड़ी सी मस्ती करने, क्योंकि आज खाना बनाने का मन नहीं था। मैंने कहा आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो चलते हैं बाहर कुछ खाने। बहुत दिन हो गए बाहर से कुछ खाए, तो हम खा रहे हैं यहाँ पे चाप रोल। तो भाई गया चाप रोल लेने, तो यहाँ हम खाएंगे मलाई चाप रोल। तो खाते हैं गाइस। तो गाइस हमारी आ गई चापे, यहाँ पे खाएंगे आज हम चाप रोल। देख सकते हैं आप, मस्त, बहुत टाइम बाद। गाइस हमने यहाँ से पिया जूस और यहाँ से खाई हमने चापे। रूपाली, ये आ रहा है करण घर के लिए तंदूरी चाप पैक करवा के, और ये रही यशु। तो गाइस हमने खा लिए चापे और रुमाली रोटी, बहुत टाइम बाद खाई हमने। मैंने खाई, मतलब मैंने, करण तो हमेशा ही खाता रहता है। मैंने खाई, ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद पहली बार मज़ा आ गया खा के। तो अब हम चलते हैं घर की ओर, थोड़ा सा घर का ग्रोसरी का सामान लेना है, वो लेते ही हम चलते हैं अपने घर की ओर। चलिए गाइस चलते हैं। यहाँ हमेशा गाइस ट्रैफिक रहता है, भीड़ रहती है। यहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है, 12 महीने ट्रैफिक रहता है। मेरे को पास्ता और वो दूध लेना है। गाइस हम आगे घर आते ही बहुत गर्मी लग रही है, एसी ऑन किया है। हे राम रे, इतनी गर्मी, भगवान इतनी गर्मी क्यों हो रही है इंडिया में? पसीने हर तरफ, स्वेट चिप क्यों हो रहा है ऐसा, पता नहीं। तो फाइनली गाइज हम आ गए अपने घर वापसी, और हमने खाई आज चाप, जैसे कि मैंने बताया था। बहुत मन कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं था। तो आज मैंने मलाई चाप और रुमाली रोटी खाई, बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने थोड़ी सी ग्रोसरी ली। ग्रोसरी लेके हम आ गए अपने घर की तरफ। तो अब हम पी रहे थोड़ी सी ग्रीन टी, क्योंकि हमने थोड़ा सा हैवी खाया था। ये है हमारी ग्रीन टी, देखने में कुछ और लग रहा होगा, लेकिन ये प्रॉपरली ग्रीन टी है, हर्बल वालों की। तो हम ग्रीन टी पी रहे हैं, और साथ में दूसरा जो है वो है करण का, क्योंकि करण ने भी हैवी खाया, तो करण भी पीने वाला है ग्रीन टी। तो करण टेस्ट करेगा आज पहली बार हर्बल की इलायची फ्लेवर। तो करण पीने के बाद बताएगा कैसा है फ्लेवर। गाइस हम पी लेते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी पीने के बाद हम लोग सोएंगे, और पतिदेव अभी तक आए नहीं, उनका वेट हो रहा है। जैसे ही वो आएंगे उसके बाद हम अपना स्लीपिंग लेंगे। स्लीपिंग लेने के बाद कल सुबह मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। सबको गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय माता दी। सबको नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे। बाय गाइज एवरीवन, गुड नाइट।